हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल व्हाट्सएप स्टडी में। और फाइनली मैं लेकर आ चुका हूं एनटीपीसी 2016 की टॉप 500 जीके की क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये करके जाने हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये 2016 एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं, बल्कि इन क्वेश्चंस को करने से हमें आइडिया मिलता है कि हमें क्या क्या पढ़कर जाना है, क्योंकि सेम पैटर्न 2019 की टेक्नीशियंस और लोको पायलट के एग्जाम में भी देखने को मिली। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो इसका जवाब है इंडिया। दोस्तों स्पोर्ट्स से जुड़े जितने भी खेल हैं, जैसे ओलंपिक हो गए, क्रिकेट हो गए, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, इनका आयोजन कब और कहाँ पे होगा ये आपको पढ़कर जाना है। ठीक है दोस्तों। तो सेकंड देखते हैं, हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो। तो इसका आंसर है बेंगलुरु। तो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर आपको देख करके जाना है। जैसे नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सब आपको पढ़ करके जाना है। नेक्स्ट हमारा वैलिडिटी टाइम ऑफ अ चेक, यानी चेक की जो वैलिडिटी होती है वो कितने दिनों की होती है? तो इसका सही जवाब है 3 मंथ्स। तो अगला है हमारा नेशनल साइंस डे और इसका आंसर है फरवरी 28। दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट डेज है इन्हें आपको पढ़ करके जाना है और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना भी रखी है जिसे आप वीडियोज़ में जाकर चेक कर सकते हैं। उसे मैंने ट्रिक के माध्यम से कवर किया है, तो आपको याद रखने में काफ़ी आसानी होगी। तो अगला है फर्स्ट बैंक इन इंडिया। तो इसका सही जवाब है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। दोस्तों बैंकिंग का इतिहास आपको देख करके जाना है, कैसे कैसे बैंक आया, किनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ठीक है, तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की चांसेस काफ़ी हाई है। तो 7th नंबर है हमारा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, यानी कि हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। तो बचपन से पढ़ते आए हैं तो इसका जवाब आपको पता होगा, जो है 78%। नेक्स्ट है हमारा यानी कि 7th नंबर, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वाज हेल्ड इन, यानी सबसे पहला ओलंपिक गेम्स कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही जवाब है एथेंस ग्रीस। दोस्तों ओलंपिक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी याद रखना कि पहले भारतीय कौन थे जिन्हें ओलंपिक मेडल मिला। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, सचिन की जो पहली टेस्ट मैच थी उसमें अपोनेंट टीम कौन थी जो 1989 में हुआ था? तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वेब ब्राउज़र में जो ब्राउजिंग स्क्रीन है उससे फुल करने के लिए यानी एक्सपैंड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का हम यूज़ करते हैं? तो इसका सही जवाब है F11 यानी F11। नेक्स्ट है शिमला एग्रीमेंट कहाँ पे हुआ और कब हुआ? तो यहाँ पे तो कब हुआ सिर्फ पूछ रहा है, यानी इसका जो सही जवाब है 1972, लेकिन कहाँ पे हुआ था इसका जवाब आपको नीचे मुझे कमेंट करके बताना है। तो चलिए अब बढ़ते आगे। नेक्स्ट 11th नंबर है हमारा ASCII स्टैंड्स फॉर, यानी ASCII का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों एक बात ध्यान देना, जितने भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स है उसे आपको याद करके जाना है, क्योंकि एनटीपीसी नहीं बल्कि किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम्स में ये पूछता ही पूछता है। जैसे आपसे एसटीटीपी का फुल फॉर्म पूछ देगा, एलटीई और वोल्ट जो आप अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं उसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। जैसे एलटी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, आपका एसटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो इस तरह से आपसे पूछता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है उसे आप याद करके जाना। अगला 12 नंबर है, व्हाट गैसेस कैन बी फाउंड ऑन सैटर्न, यानी कि शनि ग्रह पे मुख्यतः कौन सी गैसेस पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन एंड हीलियम। नेक्स्ट 13 नंबर है हमारा, व्हाट्स द प्रोसेस कॉल्ड इन विच द जिंक ऑक्साइड इज अप्लाइड टू मेटल्स टू स्टॉप देम फ्रॉम रस्टिंग। यहाँ पे मेटल्स और टू एक साथ हो गया, उसे अलग होना चाहिए था। खैर ये आप ध्यान देना। तो दोस्तों आपको पता होगा कि लोहे पे हम लोग जिंक की एक लेयर चढ़ाते हैं ताकि उसको हम रस्टिंग से प्रिवेंट कर सके, यानी कि बचा सके। तो सेम क्वेश्चन 13 नंबर में है, तो जिसका सही आंसर है गैल्वानाइजेशन। अब 14th नंबर देखते हैं, DBMS फुल फॉर्म। तो मैंने जैसे प्रीवियसली आपको बताया था कि फुल फॉर्म आपको देख के जाना, और यहाँ पे दोबारा आपसे पूछ दिया। तो DBMS का फुल फॉर्म होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट 15th नंबर देखते हैं, विच फंडामेंटल राइट इज गारंटीड इवन टू नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कौन सी ऐसे फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ भारतीय को ही नहीं बल्कि गैर भारतीय को, यानी कि जो विदेशी नागरिक है उन्हें भी मिला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 21 है, यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला 16 नंबर है,
द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज कंडक्टेड इन विच मंथ ऑफ 1931। तो जिसका सही जवाब है सितंबर। तो 17 नंबर है 2015 के साहित्य के नोबेल प्राइज विनर का नाम। दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और यहाँ इसे लेने का यही मोटिव था ताकि आपको पता लगे कि करंट अफेयर में भी कैसे सवाल पूछते हैं। यानी कि इस बार आपको 2020 के सारे नोबेल प्राइज विनर्स का नाम, ऑस्कर विनर्स का नाम और ग्रैंड स्लैम एटसेट्रा को आपको याद करके जाने हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन जो 18th नंबर है। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ वी हैव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिसका सही जवाब है 11। नेक्स्ट है हमारा फतेहपुर सिकरी कहाँ पर है। इसका सही जवाब है यूपी। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है उसे भी आपको करके जाना है क्योंकि प्रीवियस जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट 20 नंबर में भी हमसे अवार्ड पूछा है। तो भैया इस क्वेश्चन को भी उठाने का एक ही मोटिव था कि जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जिनको दिए गए हैं 2020 के या 19 के, उनको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो 21 नंबर है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNFCCC। तो देखिए फिर से एक बार फुल फॉर्म आ गया, तो शायद इससे आपको इसका इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लग रहा होगा कि फुल फॉर्म कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मस्ट आप कर लो कि इसे करके ही जाना है। तो UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट 22 नंबर भी हमारा एक करेंट का टॉपिक है जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे मैं स्किप कर रहा हूँ। तो अगला 23 नंबर हमारा फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। तो जिसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि 24 नंबर, नेम ऑफ द ऑपरेशन दैट लेड टू द कैप्चर एंड डेथ ऑफ द ओसामा बिन लादेन। जो अमेरिका के थ्रू ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। ठीक है दोस्तों, अब आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो है 25 नंबर, हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। तो इसका सही जवाब है एनी बेसेंट। तो दोस्तों इस सीरीज़ की ये पहली वीडियो थी और इसकी पर डे 2 से 3 वीडियो आएंगी और जितनी जल्दी हो सके हम इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और नीचे लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब भी करें।